नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टैक्स एंड लीगल गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल में प्रेसिडेंट हूँ, विश्व हिंदू एवं भारतीय संस्कृति रक्षा काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आज आपसे चर्चा करूँगा। नॉर्मली एक जनरल पब्लिक जो है, अगर कोई कंप्लेंट लेके पुलिस में थाने में जाते हैं, चौकी में जाते हैं, तो नॉर्मली होता क्या है कि उसकी कंप्लेंट को पुलिस वाले या तो लेते नहीं हैं, और अगर बाई चांस ले लिए तो उसको डायरी नंबर नहीं देते हैं, जो कि एक ऑफेंस है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप कोई कंप्लेंट लेके गए हैं तो पुलिस की नैतिक जिम्मेवारी बनती है तो उस कंप्लेंट को रिसीव करें। उसने जो काम करना है पुलिस वालों ने वो काम तो करें, लेकिन उस कंप्लेंट को लेने से मना नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ सेक्शंस हैं जो हमारे सीआरपीसी में या आईपीसी में कुछ सेक्शंस हैं, उनके बारे में चर्चा करूँगा। हमारा जो सेक्शन है 154 सीआरपीसी, वो हमारे से ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस ऐसा हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को कंप्लेंटेंट दे सकता है। कंप्लेंटेंट वहाँ पे जाएगा, अपनी कंप्लेंट देगा। पुलिस वाले वहाँ पे नॉर्मली करते क्या है कि उस कंप्लेंट को या तो लेते ही नहीं है, अगर वो कंप्लेंट ले लिए तो उसको डायरी नंबर या रिसीविंग करके नहीं देते हैं, जो पुलिस एक ऑफेंस करती है। तो इस केस में अगर कंप्लेंटेंट चाहे तो कंप्लेंटेंट एक अपना वहाँ पे जाने के बाद में और अपनी कंप्लेंट पे ही बाकायदा लिखे कि जी मेरी ये कंप्लेंट मैंने इस डेट में यहाँ पे गया, इस टाइम पे गया था, और मेरी कंप्लेंट लेने से फलाना फलाना आदमी ने मना कर दिया है, तो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे। उसके बावजूद भी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उनके पास में एक रेमेडी 154 में ही अवेलेबल है कि वो उसके सुपीरियर बॉस, सपोज़ आप थाने में गए हैं, चौकी में गए हैं, तो उसका सुपीरियर बॉस है डीसीपी या एसपी, या जहाँ पे एसपी नहीं है वहाँ पे कमिश्नर है, जहाँ पे कमिश्नरेट है वहाँ पे कमिश्नर के पास जाएगी, और जहाँ पे एसपी है वहाँ पे एसपी के पास में जाएगी, या जहाँ पे डीसीपी है डीसीपी के पास जाएगी, और डीएसपी है तो डीएसपी के पास जाएगी। ये उनके सुपीरियर बॉस हैं, कंसर्न सुपीरियर बॉस हैं। आप उनके पास में कंप्लेंट दीजिए। अगर वो लोग भी, ये समझ में आता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि डीसीपी है या कमिश्नर है कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, तो वो एज ए इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन काम भी कर सकते हैं, या डायरेक्शन दे सकते हैं पुलिस थाने को, या एज ए इंचार्ज ऑफ पुलिस काम कर सकते हैं। ये 154 सेक्शन कहता है। अब अगर आपकी कोई कंप्लेंट है और कंसर्न थाने से भी नहीं गई है, डीसीपी के पास आप गए, उसने भी आपकी कोई नहीं सुनी है, आपने कमिश्नर के पास में कंसर्न थाने के खिलाफ में कंप्लेंट दी है कि जी मैं फलाना फलाना कंप्लेंट लेके उसके पास गया था और उन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं दी है, तो इस केस में अगर कमिश्नर चाहे या एसपी चाहे तो हमारा 160A सेक्शन है आईपीसी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो सकती है पुलिस वालों के खिलाफ, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें जो टोटल सज़ा है वो 6 मंथ है, 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक है, एंड फाइन भी है उसमें। ये हो सकता है पुलिस वालों के अगेंस्ट में, अगर आप जागरूक हैं तो ये हो सकता है। अगर आपकी कमिश्नर और एसपी भी नहीं सुन रहे हैं, आपने अपनी कंप्लेंट थाने में दी, थाने ने लेने से मना कर दिया, आपने कंसर्न डीसीपी को दी, डीसीपी ने लेने से मना कर दिया, डीसीपी ने उस पर कोई काम नहीं करा, आपने कंसर्न कमिश्नर को भेजी, कमिश्नर ने उस पर कोई काम नहीं किया, तो आप इसके रिगार्डिंग एक प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं उन पुलिस वालों के अगेंस्ट में। सभी को पार्टी बना के आप उनके खिलाफ में एक एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये आपके पास में रेमेडी अवेलेबल होती है। धन्यवाद।